कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं सावन की शिवरात्रि के विषय में आपको बताऊंगी। ये शिवरात्रि कब पड़ रही है, इसकी पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है और इस व्रत को हम कैसे धारण करें, क्या खाएं क्या न खाएं, और इसमें मैं आपको कुछ सरल उपाय भी बताऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। शास्त्रों में सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। इसको श्रावण तिथि भी कहा जाता है। कांवड़ यात्रा का समापन दिवस भी इसको बोला जाता है। हम वैसे तो पूरे सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी विशेष हैं जिसमें भोलेनाथ साक्षात कहते हैं कि आकर के भक्त को अपना आशीर्वाद और वरदान देते हैं। देखिए, वैसे तो पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन 2 शिवरात्रि विशेष महत्व रखती हैं। पहली है फागुन मास की महाशिवरात्रि और दूसरी सावन की शिवरात्रि। तो इस शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों ही अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि व्रत मनाया जाता है। तो जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि का व्रत हम कब करेंगे। तो इस बार ये पावन त्योहार हम 15 जुलाई को मनाएंगे। इस तिथि का शुभारंभ जो हो रहा है वो 15 जुलाई को रात को 8:32 से होगा और इसका समापन 16 जुलाई को रात को 10:08 पर होगा। शिवरात्रि के व्रत का पारण समय है 16 जुलाई को प्रातः 5:35 से दोपहर के 3:54 पर। तो इस समय में हम व्रत का पारण करेंगे। तो देखिए, शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो 4 प्रहर की पूजा होती है। तो 4 प्रहर की पूजा का शुभ समय जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की पूजा और प्रदोष काल की पूजा भगवान शिव को बेहद पसंद है। अगर आप इन दोनों समय में पूजा नहीं कर पा रहे तो आप जो शुभ समय है 4 प्रहर का, उनमें भी किसी भी प्रहर में पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा क्या है, प्रदोष काल क्या होता है, तो देखिए सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का और सूर्यास्त के बाद का जो 45 मिनट का समय होता है उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो जो भी भक्त और साधक इस समय भगवान भोलेनाथ को बनाते हैं, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा करते हैं। जो ये सावन की शिवरात्रि है विशेष फलदायी है और इसका विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ ने मध्य रात्रि में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए भक्तजन इस दिन को विशेष पूजा अर्चना करके मनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन। तो दोनों परिणय सूत्र में बने थे। तो इस दिन भी हम उनको वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में इस दिन को मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्रत पूजा अनुष्ठान में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो उठ करके आप गंगा जल डाल करके स्नान करिएगा, या किसी पवित्र नदी के किनारे रहते तो वहां जाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिएगा। इसके बाद शिवलिंग की आपको विशेष पूजा अर्चना करनी है। शिवलिंग की आप दुग्ध अभिषेक जलाभिषेक करिएगा, उनको जनेऊ धारण कराइएगा, उनको श्वेत वस्त्र श्वेत चंदन लगाइएगा। भोलेनाथ का शिवलिंग का आप अच्छे से उस दिन श्रृंगार करिएगा। उनको श्वेत पुष्प दे सकते हैं हम, उनको मौसमी फलों का भोग लगाइएगा, मखाने की खीर बनाकर भोग लगाइएगा और उनको ठंडाई मालपुआ हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। आम केले जो भी मौसमी फल है, अनार नाशपाती आदि सभी चीजों का आप भोग लगा सकते हैं। माता पार्वती को आप अनार का भोग लगाइएगा उस दिन, उनको चुनरी पहनाइएगा, 16 श्रृंगार उनको दीजिएगा। और एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि माता पार्वती को उस दिन लाल कपड़े में एक नारियल भी भेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा विधि अपनाकर उस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए जो सुहागन स्त्रियां हैं जो माता पार्वती की मांग में सिंदूर भरिएगा उस दिन,
और फिर अनामिका उंगली से उस सिंदूर को लेकर के अपने मांग में भर लीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपका सौभाग्य अखंड रहता है, आपके पति की दीर्घायु होती है। तो देखिए, जो लोग मंदिर नहीं जा सकते उन्होंने घर में इस विधि से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप उस दिन शिवालय जरूर जाइएगा, और जैसे मैंने आपको ये पूजा विधि बताई है, आप उसी अनुसार वहां पे शिवालय में जाकर भी पूजा अर्चना करिएगा। देखिए, प्रदोष काल में भी आपको उस दिन शिवालय जाना है और वहां पर आप 5 शुद्ध घी के दिए भगवान भोलेनाथ को अर्पित करिएगा। आप उनकी आदि प्रदक्षिणा भी उस दिन जरूर करिएगा। वहां पे आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान को शिव तांडव स्तोत्र बहुत पसंद है, तो ये बड़ा फलदायी है। तो जो भी भक्तजन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, भोलेनाथ उस पर अति प्रसन्न होते हैं। आप उस दिन शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र को जप कर सकते हैं। सबसे सरल जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इसका जाप करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। दिन में आप धार्मिक ग्रंथों का पाठ करेंगे। प्रदोष काल में आप फिर से भगवान शिव की पूजा करेंगे। तो देखिए, आपने ये सब पाठ किए, इसके बाद आपको आरती करनी है भगवान भोलेनाथ की, और उसके बाद क्षमा याचना मांगनी है। क्षमा याचना आपकी जरूर मांगिएगा। देखिए, भगवान भोलेनाथ की जब हम कोई पूजा अर्चना करते हैं तो उसके बाद आपको कथा अवश्य सुननी है या पढ़नी है। सावन शिवरात्रि कथा का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको अवश्य श्रवण कीजिएगा। ये बड़ी फलदायी होती है और इसका सुनना अनिवार्य होता है। मैंने आपको ये सरल शब्दों में पूजा विधि बताई है। इसके बाद आप जब अपने व्रत को खोलेंगे तो पहले भोलेनाथ को भोग लगाइएगा और अपने व्रत को खोलिएगा। जैसा भी आपने संकल्प लिया है फलाहार का या मीठा भोजन खाने का, वैसे तो इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, न नमक खाया जाता है, लेकिन आप अपनी शक्ति के अनुसार जैसा भी आपकी शारीरिक सामर्थ्य हो उसके अनुसार व्रत को करिएगा। और रात्रि में जो हमने शुभ मुहूर्त दिए हैं पूजा के, आप उनमें भी किसी भी प्रहर में पूजा कर सकते हैं। थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ के भजनों को आप सुन सकते हैं या गा सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को मना सकते हैं। देखिए, खाने में क्या है, आपको उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना है। चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, उस दिन लहसुन प्याज से आप दूर रहिएगा। और उस दिन बैगन है, लाल मसूर की दाल है या हरी सब्जियां हैं, या आपको डायरेक्ट उस दिन दूध का सेवन भी नहीं करना है। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा अपने खाने में, और इस तरह से आप व्रत को पूर्ण करिएगा। तो चलिए, मैं आपको बहुत छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, क्योंकि उस दिन देखिए शनिवार का भी दिन है, तो हमें उस दिन शनिदेव को भी मनाना है और हनुमान जी को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप शनिवार को शनिदेव के लिए आप सरसों के तेल का उनका अभिषेक कर सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं, और शाम के समय में काले कुत्ते को आप एक मीठी रोटी बनाकर उस पर तेल लगाकर खिला सकते हैं। तो इससे आपके जो शनि अगर ग्रह आपके विपरीत चल रहे होंगे तो वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। जिसपे भी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो भगवान शनिदेव उनको अवश्य राहत देंगे। आप उस दिन भगवान शनिदेव को बैगन अर्पित कर सकते हैं या जामुन का भी उनको भोग लगा सकते हैं। काली उड़द और काले तिल उन पर अवश्य चढ़ाइएगा। दूसरा है, आप उस दिन भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा का पाठ करिएगा। शिव चालीसा का पाठ करने से कहते हैं कि आपकी अगर नौकरी में या व्यापार में कुछ व्यवधान आ रहा हो तो वो दूर हो जाता है। आप उस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए आप शिव पुराण के 5 अध्याय का पाठ करिएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि आपको रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख और शांति के लिए आप 5 आक के फूलों को चढ़ाइएगा, और भगवान भोलेनाथ के जो भी मंत्र है उनका 11 माला आप उस दिन जाप कर सकते हैं। ये बहुत छोटे उपाय हैं जिनको करके आप जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न तो कर ही सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको शिवरात्रि के बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करिए। मैं ऐसे ही आपके साथ सावन की सीरीज आपके साथ शेयर करती रहूंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।